भगवान श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार वंदन। चार धामों में से एक धाम ये परम पुनीत, सप्तपुरियों में से एक पुरी श्री द्वारिकापुरी के इस परम पुनीत धरा पर बैठकर हम और आप भगवान श्री द्वारिकाधीश की शरण में उपस्थित होकर यहाँ पर भगवान श्री राम के चरित्र को श्रवण करने के लिए, श्री राम कथा श्रवण करने के लिए हम और आप यहाँ उपस्थित भय हैं। कथा के मुख्य यजमान आयोजक परम आदरणीय श्रद्धेय स्वर्गीय श्री भंवरलाल सुल्तानिया जी एवं श्रीमान मोतीलाल सुल्तानिया जी, मुख्य यजमान मैया श्रीमती मीना देवी जी एवं श्रीमान कपिल सुल्तानिया जी, आज द्वितीय सत्र में दैनिक यजमान के रूप में श्रीमान मोतीलाल उर्मिला सुल्तानिया जी, श्रीमान राकेश पिंकी सुल्तानिया जी, श्रीमान विमल रेखा सोनी जी चूरू से, इन सब ने मिलकर ठाकुर जी का वंदन पूजन किया। आसपास सुदूर से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, सभागार में उपस्थित पूज्य संत चरण विप्र चरण, कुछ कथा के निम्न प्रेमी जन जामनगर से यहाँ आए हुए हैं। अशोक भैया हैं क्या लुधियाना से? अभी आए नहीं है, आ रहे होंगे। YouTube एवं फेसबुक के माध्यम से जहां जहां भी लोग इस कथा को देख सुन रहे हैं, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। जय सिया राम। और थोड़ा ऊर्जा से कहिए जय सिया राम। जय सिया राम। आज हम और आप कथा श्रवण करने के लिए नहीं आए हैं, आज भगवान शिव के विवाह में बाराती बनने आए हैं। कल हमने और आपने मां सती के चरित्र को श्रवण किया, कैसे पार्वती जी का अवतार हुआ वो श्रवण किया। नारद जी ने मां पार्वती से कहा कि हिमांचल जी से कहा कि यद्यपि बर अनेक जग माही, परंतु एही कहाँ शिव तजे दूसर नाहीं। नारद जी ने कहा हिमांचल जी से, महाराज संसार में दूल्हा तो बहुत है, अनेक है, परंतु एक बात को स्पष्ट समझ के रखिएगा, आपकी बेटी पार्वती के लिए शंकर जी को छोड़कर दूसरा कोई दूल्हा नहीं है, इनके लिए तो वही दूल्हा है। और शिव को प्रसन्न करना दुराराध्य पे अहि महेशु, एक ही उपाय है। यदि आपकी बेटी पार्वती वन में तपस्या करेंगी तो भगवान शिव अवश्य मिलेंगे। और आप दर्शन करिए, छोटी सी अवस्था में पार्वती मैया ने वन में जाकर हजारों वर्ष तपस्या की। एक बात जीवन में स्पष्ट समझ के रखिएगा, आराम से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, और जो आराम से मिलता है वो आराम से चला भी जाता है। तपने के बाद जो प्राप्त होता है उसके मूल्य का पता रहता है। ईशा जी, इसलिए जीवन में आराम से यदि कुछ प्राप्त हो रहा है तो उससे दूर रहा जाए। क्यों? वो विपत्ति लेकर के जीवन में आएगा। देखिए, जीवन में हम और आप काम करते हैं। अपने राम जी आज लगभग 15-16 वर्ष हम लोग कथा गा रहे हैं। अब तो ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, व्यवस्थित कथाएं होती हैं। इस प्रारंभिक दौर में तो कैसे कैसे कथाएं होती थी रघुनाथ जी जान रहे।
तो मई ओई के महीने में ना, जब हम लोग गांवों में कथा करते थे तो कभी कभी पंडाले उड़ जाता था। आया तूफान, सारा पंडाल लेके चला गया। लेकिन हम लोग बताएं आपको, ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम लोग कथा नहीं गाए। हम लोग कमरे में बैठ के कथा गाते थे, लेकिन गाते थे। आप चलते रहिए बस। जीवन में तपना बहुत आवश्यक है। मां पार्वती ने तपस्या की, आकाशवाणी हुई, असतप काहू न कीन्हा भवानी, असतप काहू न कीन्हा भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, हाँ भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, भय आकाशवाणी ने यहां पर एक बात बताऊं आपको। आकाशवाणी ने यहां पर जब आशीर्वाद दिया तो पार्वती जी को पार्वती नहीं कहा, उमा नहीं कहा, शैलजा नहीं कहा। क्या कहा? असतप काहू न कीन भवानी। क्या कहा? भवानी। भवानी का मतलब भगवान शिव का नाम है भव। तो जो भव की पत्नी है उनका नाम है भवानी। इसलिए हम और आप जब श्लोक पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूर यानी कपूर। भगवान का, शंकर का रंग कैसा है? कपूर जैसा गोरा, कपूर जैसा व्हाइट कलर है शंकर जी का। कर्पूर गौरम करुणावतारम, शिव जी करुणा के अवतार हैं। संसार सारम, संसार के सार है। भुजग यानी सांप, भुजगेंद्र सांपों का राजा, गले का हार है। भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे, जिनके हृदय में सदा राम जी बसते हैं, ऐसे शंकर जी को भवम भवानी, अकेले शंकर जी को नहीं, भवम को भवानी सहितम नमामि। मैं भगवान शंकर को पार्वती जी के साथ प्रणाम करता हूं। आकाशवाणी ने पार्वती जी को पार्वती नहीं कहा, उमा नहीं कहा, शैलजा नहीं कहा। क्या कहा? भवानी कहा। अभी पार्वती जी भवानी है नहीं, भवानी विवाह के बाद बनेंगी। परंतु शिव को पति के रूप में पाने के लिए मां तपस्या कर रही हैं। आकाशवाणी ने भवानी कह के संबोधित किया, अर्थात वरदान दे दिया कि आप जो भवानी बनने के लिए तपस्या कर रही हैं, हम आपको भवानी कह के पुकार रहे हैं। यानी आपकी मनोकामना पूरी हो गई, आप शिव की प्रिया बनेंगी। वरदान मिला मां को। आप सब जानते हैं शंकर जी फिर समाधि में चले गए। समाधि से बाहर लाने के लिए क्या किया गया? किसको भेजा गया? कामदेव को। कामदेव ने बाण चलाया। देखिए शंकर जी बाण लगने से क्रोधित नहीं हुए थे। शंकर जी के हृदय में राम जी बैठे हैं। एक प्रसंग आता है राम और रावण के युद्ध का। राम जी बार बार रावण को युद्ध में बाण मारते थे, सिर को काटते थे, हाथ को काटते थे, और जितनी बार काटते थे उतनी बार नई सिर भुजाएं निकल आती थी। एक दिन अशोक वाटिका में मां जानकी रात्रि में त्रिजटा जी से पूछे कि माता जी, त्रिजटा पूरा समाचार बताते थे, आज युद्ध में क्या हुआ, कैसे हुआ। तो सीता जी ने कहा कि प्रभु उसके हृदय में क्यों नहीं बाण मारते हैं, सिर और भुजा क्यों काटते हैं? हृदय में मारना चाहिए, मर जाएगा रावण। त्रिष्टा ने कहा सीता जी, रावण के हृदय में आप रहती हैं, आपके हृदय में रघुनाथ जी रहते हैं।
रघुनाथ जी के हृदय में पूरा जगत रहता है। राम जी इसलिए नहीं मार रहे हैं, कहीं रावण के हृदय में बाण मारे तो आपके हृदय में लग जाएगा। आप वहां बैठी हैं, आपके हृदय में लग जाएगा तो राम जी के हृदय में चला जाएगा। राम जी आपके हृदय में रहते हैं, और यदि राम जी के हृदय में लग गया तो पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। इसलिए भगवान उसको नहीं मार रहे। तो फिर मां ने कहा फिर वो मरेगा नहीं? त्रिष्ठा जी ने कहा कल मरेगा। रावण के मरने के एक दिन पहले की रात्रि की बात है, ये लंका कांड का विषय है। मां ने कहा, जानते हैं सब क्यों बज रहा है आज? कल कुछ नहीं बज रहा था ना, आज बज रहा है। जानते हैं क्यों? सब बाबा के बाराती आ गए हैं। कितनों घुमाइएगा आज ठीक नहीं होगा। ये हर कथा में होता है, केवल यहां की बात नहीं है। हाँ, तो शंकर भगवान इसलिए क्रोधित नहीं हुए कि उसने बाण मार दिया, हृदय में बाण मारा था। शंकर जी के हृदय में राम जी रहते हैं। बाबा को लगा कहीं मेरे प्रभु को कष्ट चोट न लग गया हो, इसलिए बाबा आवेश में आ गए। तीसरा नेत्र खुला, कामदेव उसी क्षण जर के भस्म हो गया। कामदेव भस्म कर दिया बाबा ने। फिर रति आई, रति को वरदान मिला। देवता आकर बाबा की स्तुति किए। शंकर भगवान विवाह के लिए तैयार हो गए। देवताओं ने सप्तऋषियों को भेजा, सप्तऋषि मुहूर्त लेकर के आए। यहां तक की कथा हम और आप कल श्रवण किए थे। किस दिन शंकर जी का विवाह होना है? गुरुवार को, बृहस्पतिवार का दिन था। विवाह का दिन आ गया। 3 बजे बारात निकलनी है ना, 3:45 हो गया है। कोई बात नहीं, 3 बजे बारात निकलनी है, 12 बजा है। 2 घंटा पहले शंकर जी एकदम आनंद में बैठे हैं, लेकिन बाबा के गण परेशान। एक गण ने कहा बाबा आपको तनिक भी टेंशन नहीं है, थोड़ी भी चिंता नहीं है आपको? शंकर जी बोले किस बात की चिंता? हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता? गण बोले ठीक है रघुनाथ जी हैं, लेकिन आप आज विवाह करने जाएंगे। देखिए बाराती लोग आ रहे हैं। अशोक भैया हमारे लुधियाना से आ गए, जय जय। हाँ। गण ने कहा प्रभु घर के भीतर कोई सामान है आपके? घर के भीतर कोई भी सामान है आपके? कल सवेरे विवाह के बाद मैया आ जाएंगी, क्या होगा उसके बाद? शंकर भगवान बोले देखो घर के भीतर सामान है कि नहीं इसका टेंशन वो करे जिसके पास घर है। यहां तो घरे नहीं है, हम एकदम आनंद में है, कोई टेंशन का बात नहीं, सब होगा, देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। गणों ने कहा प्रभु एक भी देवता आज आपको सजाने के लिए नहीं आए। शंकर जी बोले अपने से टाइम मिलेगा तब ना हमारी याद आएगी। अच्छा आप ही बताओ, शादी विवाह में संगीत का फंक्शन किसके घर में होता है? हम आप लोग से नहीं पूछ रहे, माने दूल्हे के घर में कि दुल्हन के घर में, कि दोनों के घर में? हाँ इसलिए तो बोला दोनों के घर में। हाँ दोनों के घर में होता है। लेकिन शंकर जी का विवाह एकमात्र ऐसा विवाह था जहां दूल्हे के घर में कोई फंक्शन नहीं है, संगीत का कार्यक्रम, सारा संगीत का कार्यक्रम बारातियों के घर में चल रहा है। देवताओं के यहां अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, वाद्य बज रहे हैं, नगाड़े बजाए जा रहे हैं। लगे सवारन सकल सुर वाहन विविधा विमान, हो ही सगुन मंगल सुभद करहि अपछरा। देवताओं के यहां अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, वाद्य बज रहे हैं, सभी देवता अपना श्रृंगार किए और उसके बाद अपने वाहन को सजाने लगे। विष्णु भगवान किस वाहन पर चलते हैं पता है आपको? किस पे चलते हैं? गरुण जी पर।
विष्णु भगवान गरुण जी को नहलाएं शैंपू लगा करके, खूब बढ़िया मैरून कलर की लाल रंग की चांदनी उड़ाएं चमकौआ, उसके बाद इत्र लगाए, उनको फूल की माला पहनाए, झालर लगाए हैं। सोचे आज हमारे वाहन के अलावा किसी का वाहन नहीं दिखाई पड़ेगा। उधर इंद्र अपने ऐरावत हाथी को सजा रहे हैं, बगल में यमराज अपन करिया भैंसा लेके आ गए। इंद्र जब देखे, यमराज देखे इंद्र का वाहन व्हाइट, मेरा वाहन ब्लैक, वो लगे नहलाने। यमराज अपने भैंसा को रगड़ रगड़ के, इंद्र बोले कितनों रगड़ोगे गोरा नहीं होगा ये। यमराज भैंसा सजा रहे हैं, इंद्र अपने ऐरावत हाथी को सजा रहे हैं। ब्रह्मा जी हंस पे चलते वो हंस को सजा रहे हैं। कुबेर के पास हवाई जहाज है, पुष्पक विमान, दुनिया का पहला हवाई जहाज कुबेर के पास है। वो अपने हवाई जहाज में लड़ियां लटका रहे हैं। कहने का अर्थ है सभी अपने वाहन को और अपने को सजा रहे हैं, परंतु किसी को भी ये चिंता नहीं है कि जिसके विवाह में चलना है उसको कौन सजाएगा है। शंकर भगवान ने गणों से कहा देखो यदि देवता आ भी गए ना वह मेरा श्रृंगार नहीं कर पाएंगे। गण पूछे क्यों प्रभु? शंकर जी बोले मेरा श्रृंगार वही कर सकता है जो मेरा मन समझता है। और शंकर जी का मन कौन समझता है? उनके गण समझते हैं। तो बाबा ने अपने गणों को कहा कि आज आप लोग मेरा श्रृंगार करिए। यदि आपसे शंकर भगवान, मान लीजिए आप शंकर जी के गण हैं, आपका क्या नाम है प्रभु? नरेश। क्या बात है, जगत के ईश। दो नरेश, उधर भी नरेश, यहां महानरेश। यदि आप मान लीजिए शंकर जी के गण होते और आपसे बाबा कहते कि आप मेरा श्रृंगार करिए, तो आप प्रसन्न होते कि उदास? बोलिए, प्रसन्न होते। लेकिन आपको बताऊं शंकर जी के गण उदास हो गए। क्यों? जो जीवन में कभी अपना मेकअप नहीं किया है वो दूल्हे का मेकअप कैसे करेगा हो? जैसे बाबा रहते हैं वैसे बाबा के गण रहते हैं। शंकर जी बोले कोई बात नहीं, तुम जैसा भी सजाओगे हमको अच्छा लगेगा, आप सजाइए। शंकर भगवान एक शिला पर बैठ गए और बाबा के गण उनका श्रृंगार करने लगे। एक बार ये पट उठा दीजिए केवल। बोलिए शंकर भगवान की जय 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 जय। अभी नहीं, जयमाला का समय होगा ना, जयमाला। बाबा एक शिला पर बैठ गए और बाबा के गण उनका श्रृंगार प्रारंभ की। आइए गोस्वामी जी की इन पंक्तियों को हम और आप सुनते हैं। आगे आगे मैं गाऊंगा, पीछे से आप भी सुनकर गाइएगा कैसे श्रृंगार हुआ। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा। जटा मुकुट अहे मोरो सवारा, जटा मुकुट अहे मोर सवारा। कुंडल कंकन पहिरे प्याला, कुंडल कंकन पहिरे प्याला। तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। नयन तीनी उपवेत भुजंगा, नयन
करल कंठ उर नरसिर माला, गरल कंठ उर नरसिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल आरू डमरू विराजा, कर त्रिशूल आरू डमरू विराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा। भगवान शिव एक शिला पर बैठ गए परम शांत होकर, और बाबा के गण उनका श्रृंगार प्रारंभ किए। गणों को समझ में नहीं आया कि सबसे पहले क्या लगाया जाता है, कहां से प्रारंभ किया जाए, नीचे से कि ऊपर से। तब तक गणों की दृष्टि गई भगवान शिव की जटाओं पर। काम दहन के समय क्रोध के कारण शंकर जी की जटाएं सारी बिखर गई थी। गणों ने कहा सबसे पहले इन जटाओं को ठीक किया जाए, ये ठीक नहीं लग रहा है। जटाओं को समेटना प्रारंभ किया गणों ने। समेटते समेटते ऐसा समेट दिया कि जटाओं ने मुकुट का आकार ले लिया। जैसे मुकुट बना, एक गण बोला बस 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 बस, अब छूना मत इसको। क्यों? टोपी का काम खत्म। गण बोला यही दूल्हे का टोपी है, ऐसा टोपी कौन दूल्हा पहना होगा आज तक। टोपी का काम खत्म। एक गण ने कहा देखो कितना भी सुंदर दूल्हा टोपी पहन ले, लेकिन केवल टोपी लगाने से दूल्हा दूल्हा नहीं होता। आप बताओ यदि दूल्हा बारातियों के साथ पैदल चलने लगे तो कैसे पता चलेगा कौन दूल्हा है? क्या दूल्हा बाराती के साथ चलेगा तो पता नहीं चलेगा कौन दूल्हा है? किससे पता चलता है? सेहरे से। किससे पता चलता है? पूरा बाराती सेहरा लगा के तो चलता नहीं है, जो दूल्हा वही लगा के चलता है। सेहरा होता कैसा है? यहाँ उठा रहता है और सामने लड़ियां झूलती रहती हैं। उसको हमारे पूर्वांचल में मऊर कहते हैं, मऊर। एक गण ने कहा कि यदि दूल्हा सरकार भगवान शंकर जब तक मऊर नहीं पहनेंगे तब तक दूल्हा कहलाएंगे ही नहीं। शंकर भगवान बोले मऊर का है हो? गण बोले प्रभु कुछ नहीं, ऐसे ऐसे लड़ियां बस झूलती रहती हैं, एक रात के लिए पहनना है। उसके बाद? बोले शंकर जी उसके बाद? बोले उसके बाद गंगा जी में विसर्जन। शंकर भगवान बोले देखो, एक बार जिसको मैं अपने सिर पर चढ़ा लेता हूं, मैं उसका जीवन में कभी विसर्जन नहीं होने दे सकता। इसलिए ऐसा मौर पहनाना हमको जिसका विसर्जन न करना पड़े। अब ऐसा मौर तो मार्केट में मिलने से रहा। अब गण परेशान कि ऐसा मौर कहां से बनाया जाए। एक गण बोला लेट मी ट्राई, मैं कुछ करता हूं, कहां से बनाऊं, कैसे बनाऊं। खोजते खोजते गया तो देखा कि एक पहाड़ की गुफा में 5-6